हेलो माय डियर फ्रेंड, मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ डिविजिबिलिटी रूल। इसे हिंदी में कहते हैं भाजकता का नियम। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि डिविजिबिलिटी रूल होता क्या है। जैसे आप लोगों से कोई पूछता है, कोई संख्या दे देता है 216 या बड़ी संख्या दे दे 6579 कुछ भी दे दे ऐसे, और पूछे बताइए ये संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी या 7 से डिवाइड हो जाएगी कि नहीं, तो आप लोग सिर्फ 5 सेकंड के अंदर उसका आंसर दे सकते हैं। तो चलिए आज बताने वाला हूँ बहुत ही आसान तरीके से। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ 2 से भाजकता का नियम क्या है। तो संख्या के अंत में 0 2 4 6 8, मतलब जैसे कोई संख्या दी हुई है और उसके अंत में 0 2 4 6 8 आए तो वो संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगी। जैसे देखिए एग्जांपल मैं ले रहा हूँ 128, इसके अंत में देखिए 8 आ रहा है तो ये संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगी। देखिए 2 6 जा 12, 2 4 जा 8। ऐसे ही आप कोई भी संख्या ले लीजिए, इसे ही ले लीजिए 64, क्या ये 2 से डिवाइड हो जाएगी? देखिए इसके अंत में 4 आ रहा है यानी 4, तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगी। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। अब चलिए शुरू करते हैं 3 से भाजकता का नियम क्या है। तो 3 से भाजकता का नियम हमसे कहता है कि कोई भी आप संख्या ले लीजिए, जैसे मैं ले लिया 150, इसके सभी अंकों का योग करने पर जो संख्या आए यदि वो 3 से डिवाइड हो जाएगी तो ये पूरी संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी। मतलब इसके अंकों का योग 1 + 5 + 0 6, यदि ये 6 3 से डिवाइड हो गया तो ये पूरी संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी। तो ये तो आप लोग जानते हैं 6 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये संख्या भी 3 से डिवाइड हो जाएगी। 3 5 जा 15, 3 0 जा 0। ऐसे ही आप कोई भी संख्या लिख लीजिए। और एक एग्जांपल लेता हूँ मैं, जैसे 6 3 6, इसके अंकों का योग करिए 6 + 3 + 6, तो ये हमारा आएगा 15। 15 3 से डिवाइड हो जाएगा तो ये संख्या भी 3 से डिवाइड हो जाएगी। तो अब चलिए हम आप लोगों को बताते हैं 4 और 5 से क्या है डिविजिबिलिटी का रूल। 4 और 5 का भी इसी तरीके से बहुत ही आसान है, और मैं और भी आसान तरीके से बताने वाला हूँ। आप लोग मेरी वीडियो को शेयर करते रहिए। तो देखिए 4 से भाजकता का नियम जो है वो, जैसे मैं लिख लिया 256, तो 4 से अगर भाजकता का नियम जानना है तो किस आपको कोई भी संख्या दी है उसके लास्ट के 2 डिजिट ले लीजिए। जैसे मैंने ले लिया 56, और ये यदि 4 से डिवाइड हो जा रही है, जैसे देखिए ये तो हो ही जाएगी, 14 आएगा, तो ये पूरी संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी। कितना भी बड़ा अंक हो, 2 4 5 6 9 कुछ भी आप लिख लीजिए, 5 6 4। अब कोई कहे क्या ये संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी, तो आप कुछ मत करिए, बस ये 2 अंक लास्ट के देखिए ये 4 से डिवाइड हो रहे हैं कि नहीं। तो ये तो 4 से डिवाइड हो ही जाएगा, ठीक, 16 आएगा करेंगे तो ये पूरी संख्या भी 4 से डिवाइड हो जाएगी। 5 से देखिए, 5 से भाजकता का नियम क्या कहता है, यदि किसी संख्या के अंत में 0 या 5 आए तो वो संख्या 5 से डिवाइड हो जाएगी। जैसे देखिए 210 मैंने ले लिया, इसे आप 5 से डिवाइड करिए, बहुत ही आराम से हो जाएगा। 5 4 जा 20, 5 2 जा 10। इसी प्रकार कोई भी संख्या ले लीजिए, 100 ले लीजिए, आप इसे 5 से डिवाइड करिए, 20 आएगा। अब की बार मैं ले रहा हूँ जिसके लास्ट में 5 आता हो, 5 7 5, देखिए 5 से डिवाइड करिए, 5 1 जा 5, देखिए लास्ट में 5 है तो जान जाइए बस ये 5 से डिवाइड हो जाएगी। 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, ये आ गया 5 5 जा 25। ठीक, तो 4 और 5 से भी डिविजिबिलिटी रूल बस इतना ही था। अब मैं चलिए आप लोगों को बताता हूँ 6 और 7 का डिविजिबिलिटी रूल। 6 और 7 का डिविजिबिलिटी रूल। तो 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, आप कोई भी संख्या लिखिए, मान लो आप लिख लिए 36, यदि 6 से डिविजिबिलिटी का रूल पहले मैं बता दूं क्या है। जैसे देखिए 6 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है, यदि कोई संख्या 2 से और 3 से डिवाइड हो जा रही है, कोई संख्या है वो 2 से और 3 से डिवाइड हो जा रही है तो 6 से भी डिवाइड हो जाएगी बहुत ही आराम से। चलिए एग्जांपल लेके मैं आप लोगों को बताता हूँ। जैसे मैंने ले लिया 36, ये 2 से डिवाइड हो जाएगी, तो देख लीजिए इसके अंत में 6 है, ये 2 से डिवाइड हो जाएगी। क्या 3 से डिवाइड हो जाएगी? इसके अंकों को जोड़ लीजिए, 3 + 6 9, 9 डिवाइड हो रहा है 3 से, ये 3 से डिवाइड हो जाएगी, तो ये 6 से भी डिवाइड हो जाएगी। ऐसे कोई कितनी भी बड़ी संख्या आप ले लीजिए, 3 6 9 4 2, तो अब कोई कहे ये संख्या भैया 6 से डिवाइड है, तो आप क्या करेंगे, आप देखिए 2 और 3 से डिवाइड है तो 6 से भी डिवाइड होगी। तो 2 से डिवाइड है कि नहीं बताइए, लास्ट में देख लीजिए 2 है, 2 से डिवाइड है। अब देख लीजिए 3 से डिवाइड है,
तो उसके लिए आप सभी अंकों को जोड़ लीजिए। 3 + 6 + 9 + 4 + 2, तो 2 4 6 और 6 9 15, 15 और 6 21 और 3 24। या ये भी 3 से डिवाइड है, तो मतलब ये 2 और 3 दोनों से डिवाइड है, 6 से डिवाइड हो जाएगी बहुत ही आराम से। तो अब 7 से भाजकता का नियम क्या कहता है? चलिए जैसे मैं कोई संख्या ले लेता हूँ, जैसे मैंने ले लिया 24 29। तो 7 से भाजकता का नियम बहुत ही आसान है। जैसे देखिए, आप कुछ मत करिए, इस संख्या के लास्ट में क्या लिखा है 9, इसका 2 गुना कर दीजिए यानी 18। अब जो संख्या बची है 242, उसमें से इसे माइनस कर दीजिए, आ जाएगा हमारा कितना आ जाएगा 18 माइनस करेंगे 4, और यहाँ आ गया 2, यहाँ आ गया 2। तो अब ये संख्या 224 जो आई है 224, यदि ये 7 से डिवाइड है तो पूरी संख्या भी 7 से डिवाइड होगी। जैसे देखिए आप डिवाइड करके देखिए, 7 3 जा 21, 7 2 जा 14। तो ये संख्या पूरी भी 7 से डिवाइड हो जाएगी बहुत ही आसानी तरीके से। तो चलिए मैं आप लोगों को और एक एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे मान लीजिए ये संख्या कोई पूछे क्या भैया 7 से डिवाइड है, तो आप इसका डबल करिए 9 का, कितना आ जाएगा 18। अब बचा ये 81, 81 में से 18 हटा दीजिए, आ जाएगा 63। अब 63 7 से डिवाइड है, तो भैया 819 भी 7 से डिवाइड हो जाएगी। तो अब हमारे पास बचा है भी 6 7 हो गया, 8 9 10 11। तो चलिए हम सबसे पहले देखते हैं 8 और 9 का डिविजिबिलिटी रूल। 8 और 9 का 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? एकदम 4 के तरीके से है। 4 में हम लोग क्या करते थे, लास्ट का 2 डिजिट देखते थे 4 से डिवाइड है कि नहीं। हम 8 में 3 देखेंगे, 3 डिजिट। तो जैसे देखिए कोई संख्या लिख लीजिए 256, मान लो ये लिख ली। तो कोई पूछे भैया ये 8 से डिवाइड है, तो आप कुछ मत करिए, इसके लास्ट के 3 डिजिट ले लीजिए। यदि ये 8 से डिवाइड है तो ये पूरी संख्या 8 से डिवाइड होगी। तो देखिए इसे कर लीजिए, तो क्या होगा 8 6 जा 48 ना, 8 6 जा 48, और ये हो गया 8 4 32। तो अब देखिए ये तो डिवाइड हो गई, तो ये पूरी संख्या भी 8 से डिवाइड होगी। जैसे देखिए मैं आप लोग दिखा भी दे रहा हूँ, 25 12/8। तो इसे आप डिवाइड करिए, कितना हो जाएगा 8 3 जा 24, 8 1 जा 8, 8 4 जा 32। ठीक, बस यही इतना है। आप लास्ट के 3 डिजिट को उठा लीजिए, वो 8 से डिवाइड है तो पूरी संख्या 8 से डिवाइड होगी। अब चलिए 9 से देखते हैं। 9 से डिविजिबिलिटी रूल एकदम आसान है, जैसे 3 के जैसा है। आप जैसे 3 से डिविजिबिलिटी रूल देखिए कि सभी अंकों का योग यदि 3 से डिवाइड है तो वो पूरी संख्या 3 से डिवाइड होती थी। उसी प्रकार 9 से भी यदि पूरी संख्या 9 से डिवाइड है, सभी संख्या का योग मतलब 9 से डिवाइड है, तो वो पूरी संख्या भी 9 से डिवाइड हो जाएगी। जैसे मैं लेता हूँ 7 2 9, इसके सभी अंकों का योग यदि 9 से डिवाइड है तो वो संख्या भी, तो ये संख्या भी 9 से डिवाइड हो जाएगी। देखिए 7 + 2 + 9, तो इसे आप ऐड करेंगे तो आएगा 18। 18 9 से डिवाइड है, हाँ 2 आएगा, तो भैया ये पूरी संख्या भी 9 से डिवाइड होगी। शायद आप समझ गए होंगे। तो चलिए अब मैं 10 और 11 का बता देता हूँ। 10 का आप लोग जानते होंगे, बहुत ही आसान है। किसी भी संख्या के अंत में यदि 0 आए तो वो संख्या 10 से डिवाइड हो जाएगी। जैसे देखिए 210 ले लीजिए, ये बस 21 आ गया। इसी प्रकार आप 100 ले लीजिए, बस लास्ट में 0 आना चाहिए, बस 10 आ गया। बस 10 से इतना ही था। 11 का देख लीजिए, 11 का थोड़ा सा लॉन्ग है, हार्ड नहीं है, पर देखिए जैसे मैं ले लेता हूँ 17 16। अब कोई पूछे भैया ये संख्या 11 से डिवाइड है, तो आप क्या करेंगे, इवन प्लेसेस का सम माइनस ऑड प्लेसेस का सम, मतलब सम स्थानों पर लिखी गई संख्या का सम माइनस विषम स्थानों पर लिखी गई संख्या का सम। तो देखिए सम स्थान यानी इवन प्लेस पर क्या है 7 और 6, इसे ऐड करेंगे तो क्या आएगा 13, माइनस कर देंगे ऑड प्लेसेस का सम यानी 2, आ गया हमारा 11। यदि ये संख्या 11 से डिवाइड है तो पूरी संख्या ये 11 से डिवाइड होगी। ठीक, तो 11 से भाजकता का नियम यही है कि की कोई भी संख्या दी है तो उसके इवन प्लेसेस का सम माइनस ऑड प्लेसेस का सम यदि 0 आए या मल्टीपल ऑफ 11 आए।
ठीक, तो वो पूरी संख्या 11 से डिवाइड होगी। जैसे देखिए दूसरा एग्जांपल देता हूँ, ये देखिए ये संख्या 11 से डिवाइड है, चलिए चेक करें। सम स्थान पर लिखी गई संख्या का योग कीजिए। 3 एक कितना हो जाएगा 4, माइनस ऑड प्लेस पर 1 3 4, देखिए 0 आ गया, 0 आ गया ना, तो ये संख्या 11 से डिवाइड होगी। आप कर लीजिए, 11 1 जा 11, 11 2 जा 21, 11 1 जा 11। तो बस ख़त्म होता है डिविजिबिलिटी रूल। तो आप लोग वीडियो को शेयर ज़रूर करिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए, अपने दोस्तों के पास सेंड कर दीजिए, और किसी भी टॉपिक पर वीडियो बनाना है तो कमेंट कर दीजिए। थैंक यू। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को समझ आया होगा।